कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन न कब्जा कर रहे हों या भूमाफिया की तरह काम न कर रहे हों। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, लोगों पर दबाव बना रहे हैं, लोगों पर तरह तरह के धमका करके उनसे जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के, जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, कस्टोडियल डेथ बढ़ी है। उसके बाद ही सरकार जीरो टॉलरेंस बोलती है कानून व्यवस्था को लेकर के। आए दिन घटना हो रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर्स, अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं करप्शन के लिए। और फिर निवेश के जो सपने दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश आएगा, उत्तर प्रदेश में कितना निवेश पहुंचा है और उस निवेश से कितनी नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। और अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश सरकार में जब यहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यहां पर निवेश करेंगे, आज वही उद्योगपति दूसरे प्रदेशों में निवेश कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में निवेश का संकल्प ले रहे हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश में निवेश कब आएगा? इन तमाम सवालों को लेकर के चर्चा हो रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी मिलकर के, विधानसभा के अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं, ये सभी मिलकर के समाजवादी पार्टी को समय भी देंगे, अच्छे कार्यकर्ताओं से काम लेकर के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। विदेश नीति की बात करते हैं और तमाम जो देश हैं वो अब विपक्ष होते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत के, और अमेरिका ने आने से मना कर दिया 26 जनवरी को। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? किसान की आय दोगुनी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश में बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हैं। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री दुनिया में किन देशों में कितनी बार गए हैं, और जिस सरकार पर यह आरोप लग रहे हों कि दूसरे देश इस बात के लिए कह रहे हैं कि उनकी धरती पर, उनकी जमीन पर हत्याएं हो रही हैं, भारत जैसे देश पर अगर आरोप लग रहे हों तो हमारी विदेश नीति कैसे सफल होगी? सर, यूरिया की जो बोली थी भी आपका आया इस फैसले में 45 से 40 किलो कर दी गई सर। भारतीय जनता पार्टी ने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखा है महंगाई बढ़ाना। पार्ले जी बिस्किट पैकेट ने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया और बिस्किट कम करते चले गए पैकेट में। ये बीजेपी सरकार भी किसानों से लूटने का काम कर रही है। कभी 45 रुपए की, अब 40 की, और सरकार बना ले जाएंगे तो हो सकता है 35 की कर दें ये बोरी। पैसा उतना ही वसूलेंगे। सर, ये आरटीआई से पता चला है कि जो जनधन अकाउंट खुले हैं उसमें 1.2 करोड़ अकाउंटों में सिर्फ 1 रुपया है, वो भी 2 बैंकों ने अपनी तरफ से जमा किया है। और ये दावा करते हैं कि उन्होंने 15 करोड़ या 20 करोड़ जनधन अकाउंट खोले हैं। चिंता का विषय ये है कि बैंकें मर्ज हो गई हैं और नोटबंदी के बाद पूरे देश का पैसा बैंकों में जमा हो गया। 10 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का पैसा माफ हो गया। उत्तर प्रदेश के किसान, देश के किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ? उनका कर्ज कितना होगा? 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, लेकिन उद्योगपतियों का पैसा 10 लाख करोड़ माफ हो गया। ये चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।